अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पट्ठों में अचानक होने वाला शदीद खचाव बहुत तकलीफ़देह होता है, जिसे हम कड़ाल पड़ना या नस पर नस चढ़ना या मसल क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। यानी अमूमन पिंटली के साथ या टांग के साथ ये मसला होता है। पट्ठे खिंच जाते हैं, टांग हमारी हरकत नहीं कर पाती, यानी हम उसे हिला नहीं पाते, शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। या बाजू में उंगलियों के साथ ये मसला हो सकता है। अगर आपको भी ये अक्सर प्रॉब्लम पेश आता है कड़ाल पड़ने का, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। आप इस परेशानी से बआसानी बाहर निकल सकेंगे। ख्याल रखना है आपने कि बदन में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी आपने नहीं होने देनी, प्यासे नहीं रहना। जब भी प्यास का एहसास हो पानी पीना है। बदन में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस ना हो तो लीमू पानी का भी मौसम गर्मा में इस्तेमाल करें, नमकीन शिकंजवी इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। और बहुत बड़ा सबब जो मसल क्रैम्प्स का है वो बदन में मैग्नीशियम की कमी है। कैल्शियम मैग्नीशियम के अंदर बैलेंस नहीं रहता, मैग्नीशियम की अमूमी तौर पे कमी हो जाती है, जिसे आप पूरा कर सकते हैं पम्पकिन सीड्स के साथ। मगज़ कद्दू, वो ग्रीन वाले, वो पावर हाउस है एनर्जी का, बहुत बदन को तवानाई देते हैं, लेकिन उनकी एक मेन खसूसियत ये भी है मैग्नीशियम से भरपूर है। तो बदन को मैग्नीशियम मिलेगा काफ़ी सारा और ये कड़ाल पड़ने वाला मसला आपका हल हो जाएगा। और मैंने देखा है चिया सीड्स इस सिलसिला में बहुत मुफीद साबित होते हैं। यानी कुछ दिन चिया सीड्स का इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। रात को 1 चम्मच चिया सीड्स 1 कप पानी में भिगो दें और वो भीगे रहें, सुबह को आप वो पी लीजिए, क्योंकि इनमें फ़ाइबर भी है, इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम है, आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी फ्राहम करते हैं, मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स है। तो ये कड़ाल पड़ने का मसला हल होगा। इसी तरह पम्पकिन सीड्स भी चम्मच भर आप दिन भर में ख़त्म कर लें, यानी 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 मुख्तलिफ औकात में थोड़े थोड़े पम्पकिन सीड्स खाते रहिए। इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो बदन में पानी की कमी नहीं होने देनी, इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस से बचने के लिए लीमू पानी का इस्तेमाल करते रहना है। मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ आपने खानी हैं। पम्पकिन सीड्स, जिन्हें मगज़ कद्दू भी कहा जाता है, चिया सीड्स, केले खाइए, पालक बहुत मुफीद साबित होगी, दही आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। और इसी तरह ब्लड फ़्लो को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए अदरक का कहवा आप इस्तेमाल कीजिए। और कुछ एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनमें भी ये मसला होता है। वो दरअसल एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि जिस्म को थोड़ा गर्म किए बगैर हाई लेवल की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जो मसल्स को मुतासिर करती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहले जिस्म को थोड़ा सा गर्म करना है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। और बहुत ज़्यादा थकावट से भी बाज़ औक़ात ये मसल्स में क्रैम्प्स का मसला हो सकता है, कड़ाल वगैरह पड़ सकते हैं। तो अपनी ग़िज़ा को बैलेंस कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज का एहतमाम कीजिए, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बदन का एक इशारा है, जब कड़ाल पड़ रही है तो बदन आपको बता रहा है कि आपको थोड़ी सी ग़िज़ाई रूटीन बेहतर करनी है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। ताज़ा फ़ज़ा में निकलने से, ग़िज़ाई मामलात में कुछ पॉजिटिव बदलाव करने से इंशाल्लाह ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स का मसला है, अक्सर कड़लें पड़ती हैं, तो ये मुख्तसर सी चंद तजावीज़ आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं इंशाल्लाह, अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।